Hello everyone, it's me and I teach you mathematics क्लास 10 मैथमेटिक्स। और आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 7A उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 4 देखो 0,4 4,0 और 2,-2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये सवाल मैं आपको लगवा दूं बेटा, लेकिन सबसे पहले ये देखिए एक चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं किया है, इसको मैं ऑन कर दूं और उसके बाद तुरंत आपका सवाल लग जाएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, एक सेकेंड, जिससे कि अच्छी आवाज़ आपको आने लगे। ये माइक जो है वो बंद हो गया था और इसलिए जो है चलिए यहाँ लगा लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे ये बिंदु दिया और इसको देखो परिमाप भी निकालना है और एक समकोण त्रिभुज भी प्रूफ करना है। तो सब कुछ इसमें इजी है, प्रॉपर है, कुछ नया नहीं है। पहले भुजा आप निकाल लीजिए ए बी बराबर x1 y1 x2 y2 x1 0 x2 4 प्लस y1 4 0 ए बी बराबर -4 प्लस 4 क्या बनेगा 4 चौके 16 4 चौके 16 अंडर रूट 32 मात्रा 32 मात्रा। तो ये आपका एक भुजा आ गई। अब इसके बाद आप निकालोगे BC बराबर x1 y1 x2 y2 4,-2 0, -1/-2 बेटा 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस ये भी 2 हो गया और ये आपका 2 दूना 4 2 दूना 4 अंडर रूट 8 मात्रा। चूंकि मैं इसको अभी मुझे और इसको तोड़ना चाहिए था, मैं और तोड़ दे रहा हूं। 32 को लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दो जोड़ा बन रहा है, जोड़े में से एक एक बाहर आएगा, 2 दूना 4 अंडर रूट 2। इसी प्रकार इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, 2 गुणे 2 और 2,2 मात्रा। इसको भी मैंने पूरा हल कर दिया। तो ए भी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया। अब क्या बचा बेटा, सी ए बच रहा है। सी ए x1 y1 x2 y2 x1 पे 2, -0 -2 -4 2 की घाते 2 -6 की घाते 2 2 दूना 4 6 छंग 36 और 36 और 4 ये हो गया 40। तो अब इसे आप निकालेंगे, 40 को ब्रेक करोगे, 2 दूना 4 दूना 8 8 पंचे 40। तो ये ब्रेक हो जाए, 2 तो बाहर आ जाएगा और अंदर अंडर रूट 10 मात्रा 10 मात्रा। तो सबसे पहले तो हमें इसका परिमाप निकालना था। परिमाप माने तीनों भुजाओं का जोड़। तो त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर AB प्लस BC प्लस CA। AB का मान कितना आया है बेटा, AB का मान आया है 4 अंडर रूट 2
2 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 10। यहां बेटे देखो ये तो जुड़ेगा, 4 और 2 6, 6 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 10 मात्रा। आप इसमें मैक्सिमम और कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा कुछ करोगे तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 तिहाई 6 अंडर रूट 2 और यहां अंडर रूट 10 मात्रा। अभी हमें और क्या प्रूफ करना है बेटा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, आप देखो यहां बेटा ये है अंडर रूट 32, ये है अंडर रूट 8 और ये है अंडर रूट 40। तो सबसे बड़ी भुजा आपको कौन सी दिख रही है, सी ए। तो यहां हो जाएगा सी ए की घात 2 बराबर ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2। सी ए का मान मैंने कहा कितना आया हुआ है, अंडर रूट 40 होल स्क्वायर। ए बी का मान कितना है बेटा, अंडर रूट 32, अंडर रूट 32 घात 2। और बीसी का मान कितना है, अंडर रूट 8 घात 2। आपने इसको हल कर दिया, वर्ग से वर्गमूल कटा 40 आया, इसका वर्ग से वर्गमूल कटा 32 आया, वर्ग से वर्गमूल कटा 8 आया। क्या क्या मिल रहा है, 40 बराबर 40। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है, समकोण होता है। तो यहां पे आपका ये त्रिभुज क्या हो गया, समकोण। हम कहेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समकोण है। और इस प्रकार ये एक तो ये तो आंसर निकालना था, ये तो आंसर निकालना था और ये सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इति सिद्धम। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 14, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी है। संरेखी माने एक रेखा में है। अगर 3 बिंदु एक रेखा में है तो भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बनेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा। तो 3 बिंदु और 3 बिंदुओं में आपको यहां से संरेख प्रूफ करना है। तो हम तीनों बिंदुओं का मान लेते हैं कि त्रिभुज बना है और इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का बराबर, इस प्रकार एक सूत्र होता है जिसमें आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1 ये लिखा जाता है। और इसका जो मल्टीप्लाई का तरीका है, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। तो मैं पहले इसको सजा लेता हूं, इसको मैं मेंटेन कर दूं, 1,5 2,3 -2, -11 और ऊपर वाला एक बार फिर से ये आपका। अब आपको ये तो फार्मूला है और ये उसका यूज है, इसको आपको देखना है। 1/2 यहां से बेटा देखो इस प्रकार 3 एकम 3 प्लस 11 दूनी प्लस है लेकिन वहां माइनस जा रहा है, 11 दूनी 22 और ये -5 दूनी 10
5 दूनी 10, तो ये आपका इस ब्रैकेट में फिर माइनस, और यहां से 2 पंचे 10, माइनस 3 दूनी 6, और ये माइनस 11। ढेर सारे मैंने ब्रैकेट लगा दिए कि जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। 3 प्लस माइनस 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 10, ये माइनस है 10 माइनस 6 माइनस 11, 1/2, 3 माइनस 32, ये माइनस 10, और ये हो जाएगा माइनस 17, 1/2, 32 से 3 गया, माइनस 27, और ये बेटा आपका यहां से क्या होगा, ये माइनस 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माइनस 10। तो 1,5, 2,3, -2, -11, 1,5, तो 32 से 3 गया, 29 आएगा, 27 नहीं आएगा, 29 आएगा। और यहां आप घटाओगे, 17 में से 10 निकलेगा, 17 से 10 निकल जाएगा, -7, -7, और 1/2, -29, और ये प्लस 7, 29 से फिर 7 निकाल दो, 7 निकलेगा 29 से, तो माइनस, और यहां आएगा -22, 1/2, 1/2, इसको आप काटेंगे, आएगा -11 वर्ग मात्रा, 11 वर्ग मात्रा। तो इसका मतलब है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु संरेखी है या बिंदु संरेखी नहीं है। इसका आंसर आया हुआ है, और मैं 1 सेकेंड, मैं चूंकि इसका आंसर देखना चाहता हूं कि ये क्या कह रहा है। ये सही कह रहा है, और कह रहा है कि भैया ये संरेखी नहीं है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल आया है -11 वर्ग मात्रा। तो हम कहेंगे अतः तीनों बिंदु संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, और यही इसका आंसर हो। और अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में आप थोड़ा लगाइए, अच्छा लगाइए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।